Assalamu alaikum. This is me Rimsha Imtiaz, and today we will discuss pharmacy second year subject pharmacognosy chapter number 10, that is glycosides. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोसाइड्स किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं. फार्माकोग्नोजी, बेसिकली ये जो फार्माकोग्नोजी सब्जेक्ट है हमारे पास, ये मेडिसिन से रिलेटेड है. तो इसकी जो चैप्टर की मेन आउटलाइन है, इसको हमने मेडिसिन की कैटेगरी में ही डिस्क्राइब करना होगा कि ग्लाइकोसाइड्स किस तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, उनके दरमियान लिंकेज कौन सा है या फिर बॉन्डिंग किस किस्म की पाई जाती है, ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, उन फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको मेडिसिन में किस तरह से यूज़ किया जाता है. आज हम ग्लाइकोसाइड्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फार्माकोग्नोजी, ये जो वर्ड है फार्माकोग्नोजी, इसका मतलब क्या है. साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी के अंदर ही सारा टॉपिक हमारा कवर हो जाता है. अगर हमें टर्मिनोलॉजी की समझ आ जाए, लाइक दिस इज़ फार्माकोग्नोजी. अब वर्ड फार्मा जो है, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोन. फार्माकोन से ये डिराइव हुआ है. फार्माकोन के मीनिंग है ड्रग. कोग्नोजी, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड जिनोसिस से डिराइव हुआ है. इसका मतलब है नॉलेज. इट मीन्स फार्माकोग्नोजी इज़ नॉलेज ऑफ ड्रग्स. अद्वियात के इल्म को फार्माकोग्नोजी कहते हैं. मेडिसिन के बारे में ये हमें जो नॉलेज होता है, मेडिसिन का जो नॉलेज होता है, उसको हम फार्माकोग्नोजी कहते हैं. और मेडिसिन्स भी वो जो नेचुरल ओरिजिन हो जिनका, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल्स से वो मेडिसिन्स बन रही हों. तो फार्माकोग्नोजी में नॉलेज ऑफ मेडिसिन आता है, वो सारी मेडिसिन्स जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिल रही हों. इस सब्जेक्ट में हम उन सब मेडिसिन्स को डिस्कस करेंगे. ये जो चैप्टर है हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स, ये ग्लाइकोसाइड्स को अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से एज अ मेडिसिन. ग्लाइकोसाइड्स की अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें तो वर्ड ग्लाइको डिराइव हुआ है ग्लूकोज से. ग्लूकोज का मतलब है शुगर, साइड्स का मतलब है लिंक्ड. इट मीन्स कि ये हमारे पास शुगर लिंक्ड कंपाउंड्स हैं. शुगर इनके अंदर मेन कंपोनेंट है और शुगर के साथ अब दूसरा कोई कंपोनेंट जो है वो लिंक करेगा. दूसरा कंपोनेंट अब शुगर भी हो सकता है और नॉन शुगर कंपोनेंट भी हो सकता है. अगर शुगर के साथ शुगर मिल रही है तो वो हमारे पास सकराइड्स बनाएंगे, डाइसकराइड, ट्राइसकराइड, पॉलीसकराइड. लेकिन शुगर के साथ अगर एक नॉन शुगर कंपोनेंट लिंक कर रहा है तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, ग्लाइकोसाइड. ग्लाइकोसाइड बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक शुगर कंपोनेंट और दूसरा नॉन शुगर कंपोनेंट. अब ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स होते हैं. दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इनके मेन कंपोनेंट्स होते हैं. अब ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइसिस पर अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं. हाइड्रोलाइसिस कहते हैं कि जब किसी कंपाउंड के अंदर पानी ऐड किया जाए तो वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए, उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं. यानी कि किसी कंपाउंड में आप पानी ऐड करें, वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाए, तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे. तो ग्लाइकोसाइड्स की जब हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है तो ये ग्लाइकोजन और ए ग्लाइकोजन या जेनिन में ब्रेक हो जाते हैं. ग्लाइकोजन हमारे पास एक शुगर कंपोनेंट है, ए ग्लाइकोजन या जेनिन हमारे पास नॉन शुगर कंपोनेंट है. अब ग्लाइकोसाइड्स को अगर कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक करवाना हो तो वो हम हाइड्रोलाइसिस के थ्रू करते हैं, और अगर इसके कंपोनेंट्स से हमने दोबारा ग्लाइकोसाइड बनाना हो तो वो हम फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए करते हैं. यानी कि इसके कंपोनेंट्स के दरमियान जो बॉन्डिंग या लिंकेज पाया जाता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन. यानी कि ग्लाइकोसाइड्स जब अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है तो जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रोलाइसिस का होता है. और अगर हमने इसके कंपोनेंट से दोबारा ग्लाइकोसाइड बनानी है तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगा. कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर H2O जो है वो रिलीज़ होता है.
कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास H2O जो है वो रिलीज़ होता है, और हाइड्रोलाइसिस के अंदर हम पानी ऐड करते हैं और कंडेंसेशन के अंदर H2O रिलीज़ होता है। अब ग्लाइकोसाइड्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करवाना है या ब्रेक करवाना है तो प्रोसेस होगा हाइड्रोलाइसिस, और अगर कंपोनेंट्स को दोबारा ग्लाइकोसाइड में कन्वर्ट करना है तो जो रिएक्शन होगा वो होगा कंडेंसेशन रिएक्शन, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास होगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी कि ग्लाइकोसाइड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास शुगर लिंक्ड कंपाउंड्स है ना। अगर शुगर हमारे पास दूसरी शुगर के साथ लिंक करेगी तो वो हमारे पास बनेगी डाई या पॉलीसेकेराइड। ये लिंकेज दो तरह का होता है, यानी कि शुगर लिंक्ड कंपाउंड्स जो हैं ये दो तरह के इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाए जाते हैं। अगर शुगर मिल रही है दूसरी शुगर के साथ तो वो बनेगी डाई या पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कोई टाइप बनेगी। लेकिन अगर शुगर मिल रही है एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ तो वो हमारे पास बना देंगे ग्लाइकोसाइड्स। यहाँ तक क्लियर है? इसमें हमारे पास अगर हम ग्लाइकोसाइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो ये दो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, और ये दो कंपोनेंट्स अगर इन कंपोनेंट से दोबारा हमने ग्लाइकोसाइड बनाना हो तो वो हम कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू हमारे पास दोबारा ग्लाइकोसाइड्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये हमारे पास प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स में मतलब उनको अपने इन्वेडर्स से या फिर डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए प्लांट्स ग्लाइकोसाइड्स को यूज़ करता है। ये जो प्लांट्स को अगर हम प्लांट्स की अगर हम थोड़ा सा उसको तोड़ें, उसकी जो पत्ता होता है प्लांट्स का समटाइम्स वो तोड़े तो उससे वाइट कलर की हमें कुछ झाग नज़र आती है, वो बेसिकली ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। इनका टेस्ट बहुत कड़वा होता है। ये पौधों में इस वजह से होता है कि कोई दूसरे पौधे इनको खा ना लें या फिर जानवर इनको खा ना लें, तो इनका टेस्ट इतना गंदा होता है कि वो जानवर इनको फिर नहीं खाते या पौधे उनको नहीं खाते। ये अपने डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए बेसिकली प्लांट्स में होते हैं ग्लाइकोसाइड्स। इसके अलावा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करते हैं। पिगमेंटेशन एंड अट्रैक्शन के लिए भी होते हैं। पिगमेंटेशन के लिए जो ग्लाइकोसाइड्स इस्तेमाल होते हैं वो है फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड। और एनिमल्स के अगर अंदर हम इसका यूजेज देखें तो ये कार्डियक रेगुलेशन, लैक्सेटिव एक्शन और एंटी माइक्रोबियल या एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और केमिकल फंक्शन अगर इसका देखें तो ये हमारे पास एज अ ड्रग इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जब हम इसको हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, शुगर और नॉन शुगर कंपोनेंट। जो इसका नॉन शुगर कंपोनेंट है वो हमारे पास मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि ए ग्लाइकोजन पार्ट जो है वो हमारे पास मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है। और एनिमल्स के अंदर ये जो कॉन्स्टिपेशन होती है हमारे पास, कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये मतलब अच्छी मेडिसिन है। ग्लाइकोसाइड्स उसमें यूज़ होते हैं उस मेडिसिन में। कार्डियक रेगुलेशन, ये जो हार्ट कार्डियक जो टर्म है ये हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए ये ग्लाइकोसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। एंटी माइक्रोबियल या एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए भी, मतलब ये जो एंटी माइक्रोबियल या एंटी इन्फ्लेमेटरी ये सूजन वगैरह से मतलब सूजन वगैरह कम करने के लिए भी ग्लाइकोसाइड्स की मेडिसिन दी जाती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स के हमने देखा है दो पार्ट होते हैं, एक ग्लाइकोन पार्ट होता है और एक ग्लाइकोन पार्ट होता है। जो ग्लाइकोन पार्ट होता है वो सॉल्युबिलिटी और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली प्लांट्स में पाए जाते हैं ग्लाइकोसाइड्स। हम प्लांट्स से ग्लाइकोसाइड्स निकाल के उसको एज अ मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते हैं फार्माकोग्नोजी में। तो ये जो मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है वो इसका ए ग्लाइकोन पार्ट होता है, जिसको हम थेराप्यूटिक एक्टिविटी या फार्माकोग्नोजी में यूज़ करते हैं। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इसके जो ए ग्लाइकोन पार्ट है उस बेस पर की गई है। इसकी जो क्लासिफिकेशन उसमें हमारे पास आता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स और सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। पहली हमारे पास है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ये हमारे पास लैक्सेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट। ये जो प्लांट्स हैं सीना, एलो और रुबाब, ये इनमें पाया जाता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स।
ये जो ग्लाइकोसाइड है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ये इन प्लांट्स में पाया जाता है। सैना, एलो, रुबाब, इनको आप यूज़ इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे सना और रुबाब एलोवेरा लगाती है, तो उस तरह से सैना, एलो और रुबाब, इनके काम हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये लैक्सेटिव इफ़ेक्ट के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट, यानी कि ये जो हमारे पास मसल्स होते हैं ये उनकी मूवमेंट करवाता है, जिसकी वजह से ये जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के अंदर वो वो हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। अब नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड की टाइप है कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स। ये कार्डियो से जो रिलेटेड टर्म है ये हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि ये वो ग्लाइकोसाइड्स हैं जो हार्ट मसल्स की मूवमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ये कौन से प्लांट से हमारे पास हासिल होते हैं, ये डिजिटेलस और स्ट्रोफेंथस से हमारे पास हम इनको लेते हैं। कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स ये इन प्लांट से हमें मिलते हैं, डिजिटेलस और स्ट्रोफेंथस ये इन प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड हमारे पास है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास सोप लाइक फ्रोथ इन वाटर एंड एंटी माइक्रोबियल होते हैं, और ये हमारे पास कौन से प्लांट से में मिलते हैं, डायोसोजिनन। ये हमारे पास डायोसोजिनैनिन प्लांट से हमें ये मिलते हैं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। बेसिकली ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये हमारे पास शुगर लिंक्ड कंपाउंड्स होते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली हमारे पास शुगर लिंक्ड कंपाउंड्स होते हैं, और इसके कंपोनेंट्स के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। ये लिंकेज दो तरह का होता है। अगर शुगर के साथ मिल रही है, मतलब शुगर के साथ शुगर लिंक कर रही है, तो वो डाइसक्राइड पॉलीसक्राइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। अगर शुगर के साथ एक नॉन शुगर कंपोनेंट मिल रहा है तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हम नाम देंगे ग्लाइकोसाइड्स का। अब ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होते हैं। हाइड्रोलाइसिस में वाटर ऐड किया जाता है कंपाउंड के अंदर, तो वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। अगर इसके कंपोनेंट्स को दोबारा से हमने ग्लाइकोसाइड में कन्वर्ट करना हो तो वो एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा इन ग्लाइकोजन और ए ग्लाइकोजन के दरमियान में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोसाइड में। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्लांट्स में पाया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस की बेस पे इसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, लाइक कार्डियक रेगुलेशन, लैक्सेटिव एक्शन और एंटी माइक्रोबियल या एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब नेक्स्ट इसे हम फिर ड्रग्स डिस्कस करेंगे। सैना ड्रग वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।